आज जब आदिवासी समुदाय के जीवन में नई सुबह आने वाली है, तब हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा हर एक परिवार फॉर्मल बैंकिंग चैनल से जुड़ जाए, सभी लाभ सीधे उसके अकाउंट में पहुंचे। जम्मू कश्मीर का आदिवासी समुदाय देश की सांस्कृतिक विरासत का सच्चा उत्तराधिकारी। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा उनके अलिखित ज्ञान का सही संरक्षण भी सुनिश्चित करना, ये मैं समझता हूँ कि संस्थान की पहली जिम्मेदारी है। आदिवासी समुदाय विकास के सभी मानदंडों पर आगे बढ़े, ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। शासन तंत्र की सभी सुविधाएं बिना भेदभाव के सभी आदिवासी परिवारों तक पहुंचे, ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हर एक आदिवासी परिवार का जीवन गरिमामय हो, किसी भी क्षेत्र में उन्हें किसी तरह का अभाव न हो, समता सामाजिक न्याय की व्यवस्था मजबूत हो, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर हम सब दृढ़ संकल्पित हैं। जनजातीय गौरव सप्ताह सभी स्टेक होल्डर, अधिकारियों और डिपार्टमेंट्स के आत्ममंथन एवं कर्तव्य पथ पर पूरी ईमानदारी और निष्ठा से काम करने का भी समय है। पूरी सावधानी से हमें ध्यान रखना है कि विकसित भारत के संकल्प यात्रा के दौरान एक भी योग्य लाभार्थी परिवार छूटने न पाए। मेरी नजर में वो सबसे बड़ा गुनाहगार है जो आम आदमी को उसके हुकूक से वंचित रखता है। इसलिए मैंने आप लोगों से विशेष उम्मीद मांगी कि जितनी बड़ी चुनौतियां आए, रास्ता बनाकर विकास के अंतिम कतार में खड़े हुए व्यक्ति तक हर लाभ हमें सुनिश्चित ही पहुंचाना होगा। जनजातीय गौरव दिवस पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 अमृत स्तंभों को भी मजबूत बनाने का आह्वान किया। पहला अमृत स्तंभ है नारी शक्ति। जब तक हमारी बहनें, हमारी बच्चियां मजबूत नहीं होंगी, समाज मजबूत नहीं हो सकता। दूसरा अमृत स्तंभ है किसान। जो हमारे भाई खेती बाड़ी से जुड़े हैं, उनके जीवन में बदलाव लाना ये सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। तीसरा अमृत स्तंभ है नौजवान। जो युवा पीढ़ी है आदिवासी समुदाय की, उसे मजबूत करना ये हमारी जिम्मेदारी है। और चौथा और अंतिम अमृत स्तंभ है मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग। ये 4 स्तंभों को मजबूत करना ये हम सबकी सामूहिक शक्ति और कर्तव्य के प्रति श्रद्धा से काम करने की आवश्यकता है। तब हम बड़े से बड़ा लक्ष्य भी एक बार प्राप्त कर सकते हैं। एक बार पुनः भगवान बिरसा मुंडा की पुण्य स्मृति को मैं नमन करता हूँ। जनजातीय गौरव सप्ताह के आयोजन में जो कार्यक्रम आयोजित हुए, जिन कलाकारों ने भाग लिया है, मैं उनका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करना चाहता हूँ। बहुत ही सुंदर नौजवानों ने की है। विभाग के वे लोग जो इस आयोजन से जुड़े हैं, जिन्होंने मेहनत करके इस आयोजन को सफल बनाया, उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि निश्चित रूप से आपने बड़ी मेहनत करके कार्यक्रम आयोजित किया है। आने वाले दिनों में यात्राएं जब चलेंगी तो हम लोग उस कार्यक्रम में भी आएंगे। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना का जिक्र हो रहा है। आप सब जानते हैं कि फैसला यहाँ किया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो पात्र व्यक्ति हैं, जो एलिजिबल हैं और जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, उन्हें जम्मू कश्मीर प्रशासन 5 मरला जमीन देगा। ऐसे जो लोग भी पात्र हैं उनको जमीन उपलब्ध करा देंगे। ट्राइबल प्लान के अंतर्गत जो आवास मिलने हैं, उसमें मुझे मेरी जानकारी में है 17,000 के आसपास लोग हैं और विशेष रूप से बकरवाल भाई हैं, बाकी हमारे कम्युनिटी के लोग हैं जिनके पास जमीन है। मैं भरोसा देना चाहता हूँ उन सारे पात्र लोगों को जो एलिजिबल हैं, जम्मू कश्मीर प्रशासन आवास के लिए 5 मरले जमीन आने वाले दिनों में उपलब्ध कराएगा ताकि उनका अपना सपना, घर का सपना पूरा हो सके। आज ये आदर्श गांव योजना के अंतर्गत 1 करोड़ रुपए उस पंचायत जिसमें 500 से ज्यादा आबादी है आदिवासी भाई बहनों की, या आधी आबादी आदिवासी है, तो 1 करोड़ रुपए अलग से भारत सरकार उस पंचायत के विकास के लिए दे रही है। मैं समझता हूं कि जो काम 70 वर्षों में नहीं हुआ था, वो पिछले 3-4 वर्षों में हमने पूरा करने की कोशिश की है। लेकिन कुछ लोग हैं अभी भी राजनीतिक कोशियां करते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं। पिछली बार जब भारत के गृह मंत्री जी आए रजौरी और बारामूला की सभा में, उन्होंने जोर देकर के एक बात कही थी, आपका जो आरक्षण है 10%, उसमें
उसमें एक भी कटौती नहीं होने वाली। कुछ लोग हैं जो आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपसे फिर निवेदन करना चाहता हूं, जोर देकर के कह रहा हूं कि अगर नौकरी 500 थी तो 499 नहीं हो सकती है। अगर एडमिशन 1000 बच्चों को मिलता था तो 999 नहीं होगा, 1000 ही रहेगा और उसमें कोई दूसरा प्रवेश नहीं करेगा। आज की तारीख में जो गुजर, बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, सीना जितनी भी कम्युनिटी है, इसके अलावा कोई दूसरा वर्ग प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन कुछ राजनीतिक लोग हैं जिन्होंने सदैव आपको गुमराह किया है, तरह तरह की बातें आपके बीच फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं प्रबुद्ध लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से कहना चाहता हूं कि इनके बहकावे में मत आइए, क्योंकि इन्होंने बराबर आपका नुकसान किया है और वक्त आया है कि विकसित भारत की यात्रा में आप बढ़ चढ़ करके योगदान दे सकते हैं। निश्चित रूप से विकसित भारत बनाने में हम सब मिलकर के काम करें। अपनी बात पूरी करने के पहले चंद लाइनें कहकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। रात तो इसके बाद शहर अनावर भी लेकर आएगी, है रात तो इसके बाद शहर अनावर भी लेकर आएगी, है सुबह तो सब तारों के चमकते हार भी लेकर आएगी। फिर झुमके गाहे अवंतर अनवार का परचम चमकेगा, फिर धूप चढ़ेगी कोठों पर, फिर नैरे अजम